सुनिए, जीते जी अगर भगवान राम का भजन नहीं किए तो बुढ़ापा में जो दुर्गति होता है, दास ने एक रचना की, आपको सुना देता हूं जाते जाते। कहते हैं कि जीते जी तो कदर कोई करता नहीं, जीते जी तो कदर कोई करता नहीं, सब कहता है बूढ़ा क्यों मरता नहीं। जीते जी तो कदर कोई करता नहीं, सब कहता है बूढ़ा क्यों मरता नहीं। कौन करता है गम टूटते ही ये दम, शब्दों को सुनिएगा। कौन करता है गम टूटते ही ये दम, कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी, आखिरी वक्त में कोई काम आता नहीं, काम आएगा नाम आखिरी आखिरी। ये दुनिया है सारी ही मतलब की, साथ देता है नाम आखिरी आखिरी। जीते जी भगवान राम का नाम आपका साथी बन जाएंगे, मरनों उपरांत भी आपका साथी बन जाएंगे। अगर जीते जी आपने भजन कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो बुढ़ापे में जो दुर्गति होगा, एक भजन से सेवा लिया जाए। एक गांव में एक वृद्ध माता पिता रहते थे। सुनिए, आंख में रुआई आ जाए। एक ही पुत्र था, पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया। बेटा बहुत मानता था माई बाप को। शादी हुआ, बेटा नौकरी पर चला गया। पत्नी घर में थी। बेटा बोला, सुनो, मैं माता पिता के लिए 500 रुपया एक्स्ट्रा भेजा करूंगा, तुम मेरे माता पिता को किसी प्रकार का दुख मत देना, उन्हें पैसा देते रहना खर्चा पानी के लिए, वो भी बुजुर्ग हैं, हुक्का पानी के लिए देते रहना। पत्नी बोली ठीक है, पत्नी बोली ठीक है, आप जाइए। कुछ दिन तो चला, लेकिन जब वृद्ध माता पिता हाथ पांव से लाचार हो गए, तो पुतोह ने क्या किया, राशन पानी बंद कर दिया। राशन पानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। अब वो दोनों वृद्ध माता पिता लाचार हो गए, 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से भूखे थे। बेटा चौथा दिन सपने में देखा, क्योंकि सच्चा बेटा था। रात में सपने देखा कि हमारे माता पिता लाचार हैं, विवश हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। सुबह गाड़ी धर के वापस घर चला आया। देखा माता पिता को उदास बैठा, मुंह सुखल था, आंख में लोर था। बेटा ने पूछा, माई उदास क्यों हो, बाबूजी उदास क्यों हो, क्या कोई कारण, कोई दुख दिया है? बोले, बेटा आज 3 दिन से मैं भूखा हूं, आज बूढ़ा बूढ़ी 3 दिन से भूखे हैं। बेटा तुम्हारी पत्नी ने राशन पानी बंद कर दिया, और मैं डरे तुमको नहीं कह रही थी कि तुम प्रदेश हो, तुमको टेंशन होगा, और टेंशन होगा तो तुम कुछ भी कर लोगे। बेटा आहा, बेटा 3 दिन से भूखे हैं, तुम्हारी कन्या ने हमको रोटी नहीं दिया। बेटा कहा, ठहरो माँ, मैं रोटी लेकर आता हूँ। बेटा गया, अपन वाला थड़िया लेकर माँ के सामने रख दिया और कहा, माँ लो तुम खाओ, बाबूजी तुम खाओ। दोनों माता पिता जब देखा तो माँ बोली, बेटा अरे बहू ने तुमको खाने के लिए दिया है, तुम खाओ रे बेटा। तुम जब खाओगे ना तो माँ का हृदय शीतलता प्रदान होगा। बेटा और बेटा भूखल रहे तो माँ भोजन करेगी, नहीं बेटा तुम खाओ। फिर भी वो बेटा होनहार बेटा था, कहा माँ खाओ। जो ही हाथ में रोटी लेकर बूढ़ा बूढ़ी मुंह के पास खाने के लिए लाए कि पुतोह देख ली। शब्दों को सुनिएगा, सच्ची घटना है। पुतोह देख ली, दौड़ कर आई और बूढ़ा बूढ़ी के हाथ से रोटी छीन ली, और छीन कर थड़िया में रखकर और थड़िया लेकर घर में चली गई। बेटा गर्दन नीचा कर लिया पत्नी के सामने। माँ समझ गई कि बेटा के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो बेटा कुछ भी कर लेगा, लड़ाई कर लेगा। माँ क्या कहती है सुनिएगा, रुआई आ जाए।
कि कैसन समय आई बेटा मैं समझ गई हूँ तुम पत्नी के सामने और माँ बाप के सामने बेटा अगर मूरी नीचा झुका दे तो समझ जाना ही बेहतर है कि कैसन समय आई माई बाबू बोझ रे भैले। बूढ़ा बूढ़ी रोती हुई कहती बेटा मत लड़ना बेटा, बहू से मत मरना, अब तो मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, इस दुनिया से चली जाऊंगी बेटा, लेकिन ऐसी बहू तुमको नहीं मिलेगी। देखिए कि कैसन समय आई माई बाबू बोझ रे भैले। किया हो बेटा बेटा किया हो बेटा, हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेना। किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेना। कैसन समय आईले माई बाबू बोझ रे भैले। कैसन समय आईले माई बाबू बोझ रे भैले। किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेरा। किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेरा। माँ रोती हुई कहती है बेटा सुन सुन, मैं अपनी दुख भरी कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ बेटा सुन सुन। बेटा गर्दन नीचा किया हुआ और माँ कहती है माई बाबू तुम्हारा रोवे, रात दिन भूखले सोवे। माई बाबू तुम्हारा रोवे, भूखले सोवे। बेटा 4 दिन से हम दोनों भूखी हुई, 4 दिन से तुम्हारे पिता भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ बेटा। दिन रात दुआरा रोवे, माई बाबू भूखले सोवे। किया हो बेटा किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेरा। किया हो बेटा कौने करनवा थरिया छीन लिया लेरा। कौने बेटा कैसन समय आईले माई बाबू बोझ रे भैले। कैसन समय आईले माई बाबू बोझ रे भैले। किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेरा। किया हो बेटा हथवा से थरिया पुता हुआ छीन लिया लेरा।
वो माँ कहती है बेटा, अरे बेटा सुन जा, अब तेरी माँ इस दुनिया से जा रही है, जा अपने हाथों से पानी पिला दे रे बेटा, पैट हो जाएगा। बेटा कहा ठहर माँ मैं पानी लाता हूँ। दौड़ कर गया, लोटा में पानी ले आया और कहा माँ पानी पी लो, बाबूजी पानी पी लो। ज्यों ही दोनों लोटा को हाथ में पकड़ा, मुंह के पास लगाया पानी पीने के लिए कि पुतहु देखे। बहू ने देख ली, दौड़ कर आई और बूढ़ा बूढ़ी के हाथ से लोटा छीनकर पानी फेंक दी और पति का हाथ पकड़ी और घर में ले जाकर बंद कर दी। बूढ़ा बूढ़ी समझ गए अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रोते हुए दोनों कहते हैं क्या इस समाज को पानी पीना तरसे नैना, बेटा छूटेला अब हमारो परनामा। पानी पीना तरसे नैना, छूटेला अब हमारो परनामा। किया हो बेटा, किया हो बेटा, हथवा से लोटवा पुतहुआ छीन लिया ले राम। किया हो बेटा, हथवा से लोटवा पुतहुआ छीन लिया ले राम। कैसन समय आइले माई बाबू बोझ रे भइले। कैसन समय आइले माई बाबू बोझ रे भइले। किया हो बेटा, बेटा किया हो बेटा, कौने कसुरवा थरिया छीन लिया लेना। किया हो बेटा, हथवा से थरिया पुतहुआ छीन लिया लेना। किया हो बेटा, हथवा से थरिया पुतहुआ छीन लिया लेना। किया हो बेटा, कौने कसुरवा लोटवा छीन लिया लेना। किया हो बेटा, कौने कसुरवा लोटवा छीन लिया लेना। इतने ही कहते हुए वह बूढ़ा और बूढ़ी इस दुनिया से इस मकान को छोड़कर और चला गया। और जब मर गया तब पुतहु कही जाइए पानी पिला दीजिए, बेहोश होकर गिर गया। बेटा पानी लेकर आया और कहा माँ पानी पी लो, माँ बाबूजी पानी पी लो। उस माँ की आत्मा कहने लगा बेटा जीते जी पानी मंगलियो तो पानी तोरा नहीं जुर लो बेटा, तो दिए चाहे रहे लेकिन पत्नी रोक दिल करो बेटा। बेटा जीते जी तो तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मरने के बाद इस मृत शरीर को पानी पूछ रहा है बेटा। बेटा जा, इस माता पिता का आशीर्वाद है, जा सदा खुश रहना बेटा, सदा खुश रहना। इतना कहते ही दोनों दंपति इस दुनिया से इस शरीर को त्याग कर चले गए। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।